भारत में जेन जी का एहतजाज रंग ले आया। दबाव बढ़ने पर मोदी ने वजीर तालीम धर्मेंद्रा पर प्रधान से इस्तीफा ले लिया। इस्तीफा फौरी मंजूर भी कर लिया। नौजवानों का जश्न। पेपर आउट होने पर खुदकुशी करने वाले तुलबा के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने पर पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन का भी मुतालबा कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने मोदी हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने में नाकाम करार दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का 12 साल कंट्रोल खत्म हो चुका। अल जजीरा की रिपोर्ट में जेन जी तहरीक की मकबूलियत का एतराफ। भारतीय जरीदे द वायर के बानी सिद्धार्थ वरदराजन का मीडिया के मुताबिक गोदी मीडिया हुकूमती हिमायत में नौजवानों के मसाइल को नजरअंदाज कर रहा है। भारतीय सहाफी नेहा पुनिया के मुताबिक 152 पर्चे लीक होने से 7.5 करोड़ तलबा मुतासिर हुए। कश्मीर और मणिपुर के बाद मोदी सरकार का नई दिल्ली में निहत्ते तलबा के खिलाफ पैलेट गन्स का वहशियाना इस्तेमाल। भारतीय अपोजिशन ने पैलेट गन से जख्मी नौजवान को सोशल मीडिया के सामने पेश कर दिया। पैलेट गन फायर से नौजवान की आंख जाया हो गई। रहनुमा राहुल गांधी के मुताबिक हजारों भारतीय नौजवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज के यमनी अल हुदैदा गवर्नरेट में हाउसी फौजी ठिकानों पर हमले। सऊदी इत्तेहादी अफवाज के मुताबिक तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बुहैरा अहमद में तजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निमटना है। वाज़ेह किया कि अल हुदैदा बंदरगाह पर हमला नहीं किया गया। हाउसी मीडिया का हुदैदा और यमनी जजीरे किरमान पर सऊदी अरब के हमलों का दावा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की भी ऐनी शाहिदीन के हवाले से अल हुदैदा बंदरगाह पर मुतादिद हमले करने की तस्दीक। यमनी अफवाज का हौसियों के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के मकामात को निशाना बनाने का दावा। यमन की अंसारुल्लाह के सऊदी शहरों जिजान और युम्बा में तेल तंसीबात पर मिसाइल हमले। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों के बाद तेल तंसीबात पर आग भड़क उठी। सऊदी सिविल डिफेंस का सऊदी शहर जिजान और युम्बा में हंगामी अलर्ट जारी। हूसियों का बहर अहमर में सऊदी बहरी जहाज पर भी हमला। बाबुल मंदब के करीब फायरिंग से जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें तेज। दोनों फरीकैन से जंगबंदी के लिए राबते। 13 दिन में पहली बार अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले नहीं किए। ओमानी वफ्द तेहरान पहुंच गया। अमन की आस में कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर तेल की आलमी कीमतें 5% तक गिर गईं। There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys. सदर ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात जारी होने का दावा। ईरान अभी तक डील के लिए तैयार नहीं। बातचीत हो रही है, देखते हैं क्या होता है। अमरीकी सदर की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। वाज़ेह किया ईरानी इश्तियाल अंगेज बयानात को ज्यादा अहमियत नहीं देते। सदर ट्रंप का मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात में ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर। ताहम बावर कराया शायद अब तेहरान के खिलाफ बड़े हमलों की जरूरत पेश न आए। कहा शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान की हिमायत न करने की यकीन दहानी कराई है। जोहरी डील के बदले सऊदी अरब से मुआहदे अब्राहिमी में शामिल होने की ख्वाहिश। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का दुश्मन की मुकम्मल शिकस्त तक हमले जारी रखने का ऐलान। मोहम्मद बाकिर जुल्क़द्र ने वाज़ेह कर दिया कि मिनाब और लामर्द के मासूम बच्चों का इंतकाम पूरा होने तक अमरीकी अहदाफ निशाना बनाए जाते रहेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा, ना ही धमकी आमेज लहजा बर्दाश्त करेंगे। रूस और चीन में अपने दोस्तों से जब भी मौका मिलता है मशावरत होती है। अब्बास इराक्ची की रूसी हम मनसब सरगई लारोव से भी मुलाकात। दोनों वज़ीर खारजा का अमेरिका को आबनाए हुर्मस के गलत इस्तेमाल की इजाजत न देने पर इत्तिफाक।
आबनाए हुर्मुज़ के करीब अमरीकी फौज ने LPG टैंकर पर हमला कर दिया। इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से जहाज नाकारा, अमले के 2 अरकान हलाक। अमरीकी ओहदेदार ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले टैंकर को कब्जे में लेने का दावा कर दिया। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। आबने हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी के लिए अमरीका और बरतानिया का आलमी बहरी इत्तेहाद कायम करने का फैसला। एक्सियोस के मुताबिक आइंदा हफ्ते लंदन में होने वाले इजलास में मगरबी ममालिक समेत कई ममालिक के वज़राए दिफा और फौजी कमांडर्स शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में ऑपरेशन अल आसम के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मसूम के इलाके खुदकूचा में फितनल ख्वारिज के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मुताबिक दहशतगर्दों के जख्मी होने की मुसद्दिका इत्तलात। कई कमीन गाहों को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की शहीद जज अब्दुल हकीम काकड़ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। शहीद जज ने कानून की बालादस्ती और इंसाफ की खातिर जान का नजराना पेश किया। हुकूमत लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। सरफराज भुगटी का शहीद के बच्चों की किफ़ालत, तालीम के तमाम अखराजात सरकारी सतह पर उठाने का ऐलान। अमन व तरक्की के खिलाफ साजिश नाकाम बनाने का आज़म। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अस्पताल का दौरा करके हमले में जख्मी होने वाले एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी की अयादत भी की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से जल थल। एक नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर में मकान की छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 ख़वातीन जान से चली गईं। कई अफराद ज़ख्मी हुए। सबसे ज़्यादा फर्रुखाबाद में 141 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कसूर में खस्ताहाल मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद लुक़्मे अचल बन गए। ख़वातीन समेत 3 अफराद ज़ख्मी। गुजरात में मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। तौंसा और गिरदोनवा समेत कोह सुलेमान पर तूफ़ानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कई बस्तियां ज़ेरे आब। कच्चे घर मुनहदिम। ओकाड़ा में दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 64,000 क्यूसेक हो गया। दरियाई मज़ाफ़ाती इलाकों में 4 मकामात पर फ्लड मॉनिटरिंग कैंप्स कायम। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाक़ाजात से निकासी आपकी वीडियोज़ शेयर कर दी। ज़्यादा बारिश और ज़्यादा पानी के बावजूद चंद घंटों में इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का बयान। वज़ीर आबपाशी पंजाब का मुख्तलिफ अजला का दौरा, बरसाती नालों का मुआयना किया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से 6 अजला की मुत्तादिद वादियों के लिए ज़मीनी राबते मुनक़ता। हज़ारों अफराद इलाकों में महसूर। शहर बल्तिस्तान हरामोश के मकाम पर सैलाब में बह जाने से बल्तिस्तान के 4 अजला का गिलगित समेत मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात में बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, सोहराब कोट, नासिमाबाद समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर में मज़ीद बारिशों की पेश गोई। वज़ीर आला हाउस में इमरजेंसी हेल्प डेस्क कायम। टोल फ्री नंबर भी जारी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सूबे भर में मुकम्मल तैयारी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में येलो लाइन करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। सूबाई एंटी करप्शन के बाद नैब का भी तहकीकात का आगाज। मुबैना तौर पर 8.5 अरब की एडवांस अदायगियों की छानबीन शुरू। नैब ज़राए के मुताबिक जायजा लिया जाएगा कि एडवांस अदायगियों के बाद क्या काम हुआ। केस में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी गिरफ्तार है। MKM पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने और कल शाह फैसल टाउन कराची में जलसे का ऐलान। इल्जाम किया कि सिंध हुकूमत ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। सूबे को 18 सालों में वफाक से 2,263 अरब रुपए मिले, लेकिन सबसे ज्यादा कमाने वाले शहर को सिर्फ 3% मिला। मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया कि अगर कराची को उसका शेयर मिल रहा होता तो अब तक 2 ट्रिलियन रुपए मिल चुके होते। मुस्तफा कमाल ने बावर कराया कि हमें मार कर पाकिस्तान को मुआशी तरक्की से रोका जा रहा है। सिस्टम बचाने के लिए पीपल्स पार्टी से बात नहीं की जा रही तो ये सिस्टम गिर जाना चाहिए।
पीपल्स पार्टी से पहले कराची पर एमक्यूएम की बोरीबंद लाशों की सियासत मुसल्लत रही। एमक्यूएम समेत एक और जमात ने 35 साल तक शहर पर हुकूमत की, लेकिन शहर को मसाइल के सिवा कुछ न दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हमनानी का मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। एमक्यूएम जो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार न रख सकी, कराची को क्या मुत्तहिद करेगी? सुखदेव हमनानी का सवाल। इल्ज़ाम लगाया, आज पीपल्स पार्टी काम कर रही है तो हर शोबे में असर नौ बुनियादें रखना पड़ रही हैं। 42,000 सड़कें मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बनाई हैं। नवाज शरीफ की तरह नवाज शरीफ की बेटी इंशाअल्लाह मुजफ्फराबाद, मीरपुर और मानसेरा का मोटरवे बना कर देंगे इंशाअल्लाह। पंजाब भर में मरियम नवाज ने 45,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और मानसेरा का मोटरवेज बनाकर देंगे। मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। मुखालफीन पर तनकीद के तीर चलाए और कहा कि वोट मांगने वालों के अपने शहरों में सड़कें हैं, ना ही अस्पताल। इलेक्शन दिनों में सड़क बनाना याद आ गया। बारिश से लाहौर डूब गया। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर पंजाब के चेहरे का मेकअप उतर गया। सुथरा पंजाब पर डूबते पंजाब में तब्दील हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का लीगी सरकार पर करारा वार। राना सनाउल्लाह का सिंध हुकूमत के पैसे दुबई पैसे भेजने का इल्जाम गैर जिम्मेदाराना करार। कराची में लीगी वफ्द की बहादुराबाद में एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के उमूर पर तबादला ख्याल। उम्मीद है कि कश्मीर में इंतखाबात नून लीग जीतेगी। नून लीग इंतखाबात जीतेगी तो एमकेएम जीतेगी। मुलाकात के बाद फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग के वफ्द से कहा कि गवर्नरशिप पर जाकर बात करें। हमारी गवर्नरशिप हमें वापस मिलनी चाहिए। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान के सनती शोबे में तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों को फरोग मिलने लगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शोबे में रवा माली साल में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड। क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जुलाई से मई माली साल 2025-26 में बढ़कर 121.56 हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास में कैंसर, शुगर, हेमोफीलिया समेत खतरनाक बीमारियों के इलाज की 52 अद्वियात या कीमतों की मंजूरी। कीमतों का हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के बाद ही इत्तलाक होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों के साथ ही डेंगू केसेस भी रिपोर्ट होने लगे। महकमे सेहत की सूबे भर में डेंगू के 219 केसेस की तस्दीक। सबसे ज्यादा केसेस पेशावर में 114 रिपोर्ट हुए। बन्नू, कोहाट, सवाबी और करक समेत दीगर शहरों में भी केसेस सामने आ गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साबदार की किर्गिज़स्तान में बेलारूस क़ाज़ी क़ौरताज वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। बहरीन और कुवैत ने ईरान में फौजी अहदाफ पर खुफिया तौर पर फ़िज़ाई हमले किए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के जंगी तैयारों ने रवा माह ईरान में ड्रोन्स और मिसाइलों के जखीरे के मराकज़ समेत फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान के खिलाफ दोनों खलीजी ममालिक की पहली बराह रास्त कार्रवाई है। गाजा पर सैन्य फौज के हमले जारी हैं। 48 घंटों में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए, 37 जख्मी। अक्टूबर 2025 से अब तक नाम नहाद जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज 1191 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी। 3853 जख्मी हुए। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 803 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मखबूसा मगरबी किनारे में इसराइली फौज के मजालिम जारी हैं। मजीद 66 फलस्तीनी अक़ूबत खानों में मुंतकिल। शाम में 2 बसें आपस में टकरा गईं। 35 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। तसादुम के बाद गाड़ियों में आग लग गई। शामी वजारत सेहत के मुताबिक हादसा दमिश्क दीरुल ज़वर हाईवे पर पेश आया।
फ्रांस के सयाहती इलाके कैप फेरे के जंगलात की आग ने वसी इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। इलाके पर स्याह धुएं के बादल छा गए। फायर फाइटर्स तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से शोलों पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। हजारों अफराद का इनखला। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने आग बुझाने के लिए फौज की मदद तलब कर ली। स्पेन में मैड्रिड के करीब जंगलात की आग से सूरत हाल संगीन। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आज पहले टेस्ट मैच में आमने सामने होंगे। खेल से एक रोज कबल बादल बरस पड़े। कप्तान बाबर आजम कंडीशंस देखकर हिकमत अमली बनाएंगे। टीम में 4 फास्ट बॉलर्स की शमूलियत का इम्कान।